स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? रमज़ान कैसा गुजर रहा है स्टूडेंट? अच्छा स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास के मैथ। हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, कौन से फार्मूलाज यूज होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कहाँ कहाँ होता है हमारी डेली लाइफ में, तो इस बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। एन इक्वेशन विच इज कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है, लाइक आप इसको देखिए ए एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा कि वो कोई वेरिएबल अननोन वेरिएबल, ठीक है, जिसकी पावर 2 से स्क्वायर से बड़ी ना हो, पावर 2 से ज्यादा ना हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। कि जिसमें आपके पास एक स्क्वायर हो वेरिएबल का, दूसरा एक्स हो और तीसरा एक कांस्टेंट वैल्यू हो इज इक्वल टू 0, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो नंबर्स हमें गिवन है ए बी सी जो हमारे पास है, ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, मतलब इनकी जगह कुछ भी आ सकते हैं। जो हमारे वैसे रियल नंबर होते हैं 1 2 3 4 कुछ भी, तो इनकी जगह कुछ भी आ सकता है। अगर एग्जांपल के तौर पे लिखना हो तो फॉर एग्जांपल मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मैं इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकता हूँ, ठीक है, जिसमें पहली जो वैल्यू होगी, पहला जो आएगा वो वेरिएबल का स्क्वायर होगा, जो दूसरा आएगा वो वेरिएबल होगा और तीसरा जो होगा वो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अबाउट जितनी भी चीजें हैं वो सारी पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, सॉल्व कैसे करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा मुश्किल है, वैसे इजी है बट बच्चों के लिए क्योंकि नया कंसेप्ट होता है, आप 9 के बाद जब 10 में आते हो तो एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलता है, तो इस वजह से थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वैसे तो बहुत सारे तरीके, बट जो 3 तरीके जो हम इसी में पढ़ेंगे आपके सिलेबस में जो है, पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन 3 मेथड को हम यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे इस चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कहाँ होते हैं, इसके डेली यूजेस होते कहाँ है, ठीक है। तो पहला इसका यूज है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी, फॉर एग्जांपल कार है, एरोप्लेन है, कोई इंसान है जो जो दौड़ रहा है, कोई भी बॉडी है जो मूव कर रही है, जो ठीक है स्पीड से जा रही है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी को हम इसी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोडक्ट। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आपको कितना प्रॉफिट होना है, कितना लॉस होना है, वो भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल सकते हो। दूसरा डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट दैट इज कर्व लाइक ऑटो बॉडीज। जितनी भी ऑटो बॉडीज होती है, लाइक जो कार की बॉडीज होती है बाहर से, उनकी कर्व कैसे बनानी है, उनको बनाना कैसे है, कैसे उनको डिजाइन करना है, वो सारा भी हम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं, इसी चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.1। उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 में है क्या, उसके कौन से क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करने हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास कुछ क्वेश्चन गिवन है जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो कैसे लेके आऊंगा वो देखते हैं, ठीक है। अब देखें, हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस 7। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो x और x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 7 को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x और प्लस 7 3 जा 21 इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है गाइस। अच्छा, अब ये वैल्यू जो है -7, ये यहाँ माइनस हो रही है। अब इसको वहां लेके जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 और 3 10x और प्लस 21 माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो
एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 21 और 7 28 इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास आंसर आया है, ठीक है, अब ये जो आंसर हमारे पास आया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो यही हमारा आंसर है कि ये जो क्वेश्चन गिवन है, जैसे कि ये क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई किया, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह मल्टीप्लिकेशन करके, और इस वैल्यू को यहाँ माइनस हो रही थी वहां जाके प्लस हो गई, और ऐड करके हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, अच्छा फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मैं लिख चुका हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी, इस फॉर्म में इसको भी लेके आना। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब जिसके नीचे जो वैल्यू उसको छोड़ के दूसरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अब इसके नीचे 3 है तो 3 को छोड़े, 7 को उधर मल्टीप्लाई करें, तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इधर, तो मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करें अंदर, 7x स्क्वायर, 7 को 4 से करें तो प्लस 28 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 1। अब ये जो 21 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 21 ही आएगा। अब ये इधर माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7x स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको मैं पहले लिख देता हूँ, माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो 7x स्क्वायर माइनस 3x, 28 में से 21 माइनस करो तो प्लस 7 इज इक्वल टू 0, बड़े वाले का साइन आएगा। ठीक है, तो प्लस 7। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। पहली वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर की आ गई, दूसरी x और तीसरी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही, पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 1.1 का, उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे करने के वो क्वेश्चन इस तरह लिखे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म पहले बता चुका हूं क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लेके आना। तो पहले भी हम लेके आ चुके हैं और दूसरा भी हम लेके आ चुके हैं। अब इस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। ठीक है, अगर कोई बात समझ नहीं आ रही, मोस्टली ये होता है कि जब वो समझा रहे होते तो उस टाइम इतना वो नहीं होता, तो आपको अगर कोई बात समझ नहीं आ रही हो, या मैं फ्लो तेजी से बात करता हूँ, तो अगर उस वजह से भी समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, आपको अगर कोई क्वेश्चन लाजमी करना है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन भेजें, इंशाल्लाह वो सॉल्व करके उसकी भी वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है।